यह दूसरी कहानी है जिसे प्रभु ने खोई हुई चीजों के बारे में बताया था। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने सिक्के खो दिए। इस्राएल के एक ग्रामीण गांव में एक स्त्री रहती थी। इस महिला के पास दिरहम नामक 10 सिक्के थे, लेकिन इन दिनों सिक्कों की कीमत ज्यादा नहीं है। लेकिन अतीत में कोई बैंकनोट नहीं थे, तो एक सिक्का भी बहुत पैसा था। विशेष रूप से यह कहा जाता है कि उस समय एक दिरहम एक दिन के लिए एक वयस्क के काम की मजदूरी थी। यह बहुत पैसा था, है ना? इस महिला ने 10 दिरहम को बहुत संजोया। लेकिन एक दिन एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। शायद मैं गिनती में अच्छा नहीं हूं। स्त्री ने सिक्कों को गिना और उन्हें फिर से गिन लिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे छुआ है, और ऐसा लगता है कि उसने सफाई करते समय इसे गिरा दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना चेक किया और चेक किया, केवल 9 सिक्के थे। महिला ने एक सिक्का खो दिया। वह कितनी शर्मिंदा और हैरान थी। महिला सिक्के के लिए घर के चारों ओर देखने लगी। उस समय इज़राइल में घरों में खिड़कियां नहीं थीं जैसे कि वे अब करते हैं। फर्श पर सपाट पत्थर एक के बाद एक रखे गए थे। घर में अंधेरा था और पूरे फर्श पर कई दरारें हैं, इसलिए एक सिक्का ढूंढना आसान नहीं होगा। महिला ने एक दीपक चालू किया जो केवल रात में जलाया गया था। पहले तो उसने अपनी आंखों से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह उसे देख नहीं पाई। उसने झाड़ू उठाई और सावधानी से इधर-उधर झाड़ू लगाने लगी। वह झाड़ू से सिक्कों की आवाज सुनने की कोशिश करती। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसे सिक्का मिल गया। महिला बहुत खुश थी और उसने उस खुशी को अपने तक नहीं रखा। उसने पड़ोसी महिलाओं को बुलाया और उनसे बात की। कृपया एक साथ आनंदित हो, मुझे मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा, आपको वही मिला जो आपके पास मूल रूप से था, जो आपको खुश करता है? ऐसा कुछ सुनकर कितना दुख होगा। अगर कोई ऐसा कहता है, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आनंद को नहीं जानता है। शायद महिलाओं ने भी कुछ खोने के अपने अनुभव साझा किए, और उन्होंने एक दूसरे से बात की होगी कि उस समय यह कितना मुश्किल था और हमने इसे कैसे पाया। लड़कों और लड़कियों, यीशु ने उस स्त्री की कहानी बताने के बाद जिसने अपना सिक्का खो दिया, उसने यह कहा, यदि एक पापी अपना जीवन बदलकर वापस आ जाए, तो स्वर्ग में परमेश्वर के दूत भी वैसे ही आनंदित होंगे जैसे उन स्त्रियों ने किया था। प्रभु हमें एक बार फिर दिखाना चाहता था कि जब खोई हुई चीज मिल जाती है तो आनंद कितना बड़ा होता है।